स्टूडेंट, आज हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री यूनिट नंबर 7 क्लास 9 का स्टार्ट करेंगे। इस चैप्टर को स्टार्ट करेंगे, चैप्टर नंबर 7 को क्लास 9, जिसमें हम डिस्कस करते हैं डिस्टेंस फार्मूला है, मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट फार्मूला है और कोलिनियर पॉइंट, नॉन कोलिनियर पॉइंट्स वगैरह को डिस्कस करेंगे। तो आप जो है वीडियो को ज़रूर लाइक करें और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको अपने सिलेबस से मुतालिक जो है मेरी जो बनाई हुई जो नई नई वीडियोज़ हैं वो मिलती रहें। इसमें सबसे पहले जो है डिस्टेंस बिटवीन पेयर ऑफ पॉइंट्स को हमने फाइंड आउट करना है। कैसे फाइंड आउट करते हैं? अगर आपके पास एक पॉइंट ए है और एक पॉइंट बी है और इसके कोऑर्डिनेट्स अगर x1 और y1 है और इसके कोऑर्डिनेट्स x2 और y2 है। अब आपने इस लाइन, आपको पता है इससे पहले आप क्लास में पढ़ चुके हैं कि लाइन सेगमेंट ए बी को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, इज डिनोटेड बाय, इसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, ए बी। इस तरह ए बी, उसके ऊपर इस तरह निशान डाल देते हैं लाइन का। तो ये लाइन सेगमेंट का रिप्रेजेंट करने का तरीका है। उसके बाद अगर ये जो ए बी लाइन है, इसकी लेंथ ऑफ ए बी की लेंथ कितनी है, इस लाइन सेगमेंट की लेंथ कितनी है, इसको डिनोट किया जाता है बाय ए बी से भी कर सकते हैं और मेजरमेंट ए बी भी लिख सकते हैं और इस तरह मॉड वैल्यू निशान लगा के एब्सोल्यूट वैल्यू का, और इस तरह ए बी ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है ना? तो अब इसमें जो एक्सरसाइज 7.1 है, इसका जो डिस्टेंस फार्मूला है, अब ये जो ए बी का डिस्टेंस है, ये किसके इक्वल है? डिस्टेंस फार्मूला हमारे पास है किसी दो पॉइंट्स के बिटवीन लेंथ फाइंड करने का जो फार्मूला है, डिस्टेंस फार्मूला, यानी ए बी, आपके पास ए बी लेंथ इक्वल हो जाएगी, इसका फार्मूला है x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। और इसको अगर ऐसे लिख दिया जाए तब भी आंसर में कोई फ़र्क नहीं पड़ता, यानी x1 माइनस x2 होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 होल स्क्वायर लिखते हैं तब भी आंसर में कोई फ़र्क नहीं पड़ता, दोनों का आंसर क्या होगा? सेम ही आएगा। अब जो एक्सरसाइज 7.1 है, इसका जो पहला क्वेश्चन है एक्सरसाइज 7.1, इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें हमने फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन ईच पेयर ऑफ पॉइंट्स के बिटवीन हमने डिस्टेंस फाइंड करना है। तो इसके जो 10 पार्ट्स हैं, डिस्टेंस फार्मूला सिर्फ इसमें पुट करना है। तो इसमें 4-5 पार्ट, 3-4 में करता हूँ, बाकी आपको समझ आ जाएगा। तो इसका जो सबसे पहला पार्ट है उसमें है -2 और 1 और 1 एंड 5 है। तो इसको हम इसको ए कह देते हैं। ए पॉइंट कौन सा? -2 एंड 1, और बी पॉइंट कौन सा हो जाएगा? 1 एंड 5। अब इसका डिस्टेंस फाइंड करना है बिटवीन ए एंड बी पॉइंट, बिटवीन डिस्टेंस फाइंड करना है। उसका फार्मूला क्या है? ए बी के बिटवीन डिस्टेंस फार्मूला हम यूज़ करेंगे। फार्मूला क्या है? x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। अब ये आपका ए बी है, ये x1 y1 हो जाएगा, ये x2 y2 हो जाएगा।
यानी ए पॉइंट्स है, ए भी डिस्टेंस फाइंड करें, सो x1 y1 कह दें, ये x2 y2 कह दें। अब आप इसमें वैल्यूज पुट कर दें, सब्स्टिट्यूट कर दें। x2 क्या आपके पास, x2 1 है, 1, और यहाँ माइनस है तो माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा प्लस, ये माइनस x1 है और x1 के लिए -2 है तो माइनस मल्टीप्लाई माइनस प्लस 2 होल स्क्वायर प्लस y2 आपके पास 5 है और 5 माइनस 1 होल स्क्वायर। अभी आपने वैल्यूज पुट कर दी। इसके बाद ये क्या आ जाएगा, 1 + 2 3 का स्क्वायर आ जाएगा और 5 माइनस 1 4 का स्क्वायर, और ये हमारे पास आ जाएगा 9 9 9 + 16, और ये हमारे पास आ जाएगा 25, और 25 का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा 5, यानी ए बी डिस्टेंस हमारे पास क्या आएगा 5। डिस्टेंस है इसलिए पॉजिटिव ही लेंगे, तो ये इसका डिस्टेंस कितना हमारे पास आ जाएगा 5। इस तरह इसके बाद ये एक पार्ट था क्वेश्चन नंबर 1 का, एक्सरसाइज 7.1 हम कर रहे हैं। उसके बाद फिफ्थ पार्ट देखें। फिफ्थ पार्ट में भी इसी तरह पॉइंट्स गिवन है, ये 4 और -1 है एंड 2 और 0 है। अब इसको लेट्स, अब इसको ए का नाम दे दें, 4 -1 ए पॉइंट हो गया, और ये दूसरे पॉइंट्स को आपने बी का नाम दे दिया। अब डिस्टेंस फाइंड आउट करना है हमने, डिस्टेंस फाइंड आउट करना है इसका, तो ए बी का डिस्टेंस इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या होगा, x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। या दूसरा क्या है, दूसरा इसमें कैसे लिख सकते हैं, ऐसे x1 माइनस x2 होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 होल स्क्वायर। हम देखते हैं कि इन दोनों का आंसर सेम आता है कि नहीं आता। अब देखिए इसमें वैल्यूज पुट करेंगे। अब ये हमारे पास x1 y1 हो जाएगा, ये x2 y2 हो जाएगा, तो x2 हमारे पास क्या 2, यहाँ 2 आ जाएगा और माइनस का साइन है। अब x1 हमारे पास पॉजिटिव है, माइनस आ जाएगा -4 स्क्वायर, y2 0 है, 0, और यहाँ माइनस है और यहाँ -1 है, y1 माइनस इंटू माइनस प्लस 1 का स्क्वायर। y2 0 हो गया, बीच में माइनस है और y1 माइनस है 1 है, तो माइनस इंटू माइनस प्लस और 1 होल स्क्वायर हो गया। अब नेक्स्ट स्टेप में 2 - 4 से -2 होल स्क्वायर आएगा, 0 + 1 1 का स्क्वायर आ जाएगा, और ये हमारे पास -2 का स्क्वायर 4 और 1 का स्क्वायर 1, तो ये हमारे पास स्क्वायर रूट 5 आ जाता है। इससे क्या आता है, स्क्वायर रूट 5। अब दूसरा जिस तरह हमने x1 - x2 होल स्क्वायर लिखा है, उससे देखते हैं यही आंसर आता है कि नहीं। अब देखें इसमें हमने क्या लिखा है, x1 - x2 होल स्क्वायर। x1 हमारे पास क्या 4, तो यहाँ क्या आएगा 4 माइनस, और x2 क्या 2, 4 - 2 होल स्क्वायर प्लस y1 क्या आपके पास -1 और y2 क्या 0 -0 का होल स्क्वायर। अब देखें इसमें क्या आ रहा है, 4 - 2 से क्या आएगा 2 का स्क्वायर और प्लस -1 का -1 -0 से -1 होल स्क्वायर ही आएगा। अब देखें यहाँ हमारे पास क्या आ गया, 2 का स्क्वायर 4 और -1 का स्क्वायर क्या आएगा +1, तो इसका भी आंसर क्या है √5 आ गया। इससे ये मतलब प्रूफ हो गया कि जिस तरह का फार्मूला x2 - 1 होल स्क्वायर प्लस y2 - 1 होल स्क्वायर लिखें, या x माइनस x2 होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 होल स्क्वायर, आंसर क्या आता है, सेम ही आता है। उसके बाद नेक्स्ट जो पार्ट है, नेक्स्ट पार्ट 8 पार्ट मैं पिक करता हूँ, सारे इसी तरह सिंपल सा है। पार्ट 8 देखें, पार्ट 8 में है 7/2 11 एंड 13
और 17/2। अब इसमें इसको ए का नाम दे दिया हमने, ये बी हो गया, ये x1 y1 हो गया, ये x2 y2 हो गया। इनके बिटवीन डिस्टेंस फाइंड करना है, तो डिस्टेंस फार्मूला आपको आना चाहिए। डिस्टेंस फार्मूला x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। अब इसमें वैल्यूज़ हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे, पुट कर देंगे, स्क्वायर रूट का साइन लगाएं। मैथ के क्वेश्चन जितने साफ साफ वाज़ेह करेंगे इतने आपकी गलती के चांसेस क्या होते हैं, कम होते हैं। अब x2 व्हाट इज़ x2 13 माइनस x1 आपका 7/2 है, माइनस 7/2 होल स्क्वायर हो जाएगा, प्लस व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ y2 इज़ 17/2 माइनस y1 कितना आपके पास 11 का स्क्वायर। अब ये पहले मैंने क्वेश्चन विदाउट कैलकुलेटर कराए हैं, या क्योंकि कैलकुलेटर से भी कर सकते हैं, क्योंकि फ्रैक्शन में वैल्यूज़ हैं, इनको एक ही दफ़ा कैलकुलेटर में पुट करके आप आंसर ले सकते हैं। आप इसमें फ्रैक्शन लिखें, उसके बाद ब्रैकेट का ऑप्शन लगाएं, सॉरी स्क्वायर रूट का निशान लगाया, उसके बाद ब्रैकेट, फिर 13, फिर माइनस, उसके बाद फ्रैक्शन का ऑप्शन ले लें। ये फ्रैक्शन का ऑप्शन लिया, 7/2 लिखें और उसके बाद ब्रैकेट को क्लोज़ करें और इसका स्क्वायर भी ले लें, इसका स्क्वायर भी ले लिया आपने। उसके बाद प्लस, फिर ब्रैकेट लगाएं, फिर फ्रैक्शन वाला ऑप्शन लें, उसमें 17/2 लिखें और फिर नेक्स्ट में -11 लिखा, ब्रैकेट क्लोज़ करें, उसका स्क्वायर ले लें। अब यह वैल्यूज़ आपने पुट कर ली और इक्वल का बटन प्रेस करें तो हमारे पास ये जो आंसर है, ये आंसर आ जाएगा डिस्टेंस, या इसका जो है डेसिमल में लेना चाहें तो ये डेसिमल में इसका आंसर आ जाएगा। ये आप कैलकुलेटर से एक ही दफ़ा 9.823 जो है फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इस तरह कैलकुलेटर की मदद से भी आप डायरेक्ट जो है इसका आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं। इस तरह एक और पार्ट देखें, पार्ट नंबर लास्ट पार्ट नंबर 10। 2 ये पॉइंट ए हो जाएगा, 2 होल 1/2 और कॉमा 5 होल 1/4, एंड इस दूसरे को हम बी का नाम देते हैं, पॉइंट्स को 5-1। अब इसको कैसे लिख सकते हैं, ये मिक्स नंबर को हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करते हैं। 2 2 ज़ा 4, 4 + 1 5/2 और 5 4 ज़ा 20, 20 + 1 21/4 और बी जो है वो हमारे पास क्या हो जाएगा 5 और -1। अब डिस्टेंस फार्मूला यूज़ करना है, ए बी का डिस्टेंस इज़ इक्वल टू स्क्वायर रूट x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। अब इसमें वैल्यूज़ हम सब्स्टिट्यूट करेंगे, पुट करेंगे। अब x2 ये x1 है, y1 है, ये x2 है, ये y2 है। x2 क्या 5 है, x2 5 है, माइनस है, x1 प्लस है तो माइनस 5/2 होल स्क्वायर आ जाएगा। उसके बाद प्लस y2 आपके पास -1 है और माइनस का साइन आ जाएगा, क्योंकि y1 की वैल्यू 21/4 है तो वो 21/4 होल स्क्वायर आ जाएगा। ये लिख के इसके बाद अब आप कैलकुलेटर में वैल्यूज़ पुट करेंगे, कैलकुलेटर में आप ये वैल्यूज़ पुट करेंगे ताकि आपके पास आंसर आ जाए। स्क्वायर रूट का साइन लिया, उसके बाद ब्रैकेट का साइन लगाया, फिर इसमें -5 लगाया, फिर माइनस, फिर फ्रैक्शन का ऑप्शन ले लिया हमने, उसमें 5/2 पुट करेंगे, 5/2 आ गया और फिर ब्रैकेट क्लोज़ कर दिया, इसका स्क्वायर ले लिया, फिर प्लस, फिर ब्रैकेट, फिर -1, फिर माइनस, फिर फ्रैक्शन का ऑप्शन 21/4 लिया और फिर ब्रैकेट को क्लोज़ करके स्क्वायर ले लिया, इक्वल का बटन प्रेस किया,
तो ये हमारे पास डिस्टेंस आ रहा है 5√29/4, या इसको अगर डेसिमल में लिखना है हमने तो डेसिमल में 6.73 हो जाएगा। तो इस तरह हम जो है डिस्टेंस फार्मूला जो है कैलकुलेटर की मदद से जो है फाइंड आउट कर सकते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 1 के कुछ पार्ट्स मैंने किए, 4 पार्ट किए, बाकी सारे बिल्कुल ऐसे ही हैं, वो आप इनको देखते हुए इनको फॉलो करते हुए वो कर सकते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है इस एक्सरसाइज का। क्वेश्चन नंबर 2 में हमने चेक बाय डिस्टेंस फार्मूला वेदर दीज पॉइंट्स आर कोलिनियर और नॉट्स, यानी क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, चेक बाय डिस्टेंस फार्मूला से इनको चेक करना है कि वेदर दीज पॉइंट्स आर कोलिनियर और नॉट, ये कोलिनियर हैं कि नहीं है। अब इसको हमने चेकआउट करना है कि दीज आर कोलिनियर और नॉट। कोलिनियर क्या होता है? कोलिनियर पॉइंट्स वो पॉइंट्स होते हैं जो एक लाइन पे लाई करते हैं। ये अगर आपके पास एक लाइन है ए बी, तो इसके ऊपर जितने भी पॉइंट्स लाई करेंगे, जिस तरह ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, दीज ऑल पॉइंट्स आर कोलिनियर। और जो एक लाइन पे लाई नहीं करते वो क्या होता है, नॉन कोलिनियर्स होते हैं। इसके भी 6 पार्ट्स दिए गए हैं, प्रोसेस एक जैसा ही है, तो 1-2 पार्ट से इसको आपको समझ आ जाएगा। इसका जो सेकंड पार्ट है उसमें 3 पॉइंट्स दिए गए हैं, -4, -5, -4, 1, 0 एंड 6 एंड 7। अब इनको हम डिनोट कर लेते हैं। लेट इसको, ये फर्स्ट जो है इसको ए का नाम दे दिया, -5 -4 हो गया। इसको बी का नाम दे दिया 1 एंड 0, और इसको सी का नाम दे दिया 6 एंड 7। अब हमने इसको फाइंड आउट करना है कि इज दीज पॉइंट्स आर कोलिनियर और नॉट कोलिनियर, आर दीज पॉइंट्स आर कोलिनियर और नॉट कोलिनियर। इस पर्पस के लिए हमने इनका डिस्टेंस फार्मूला से डिस्टेंस ही फाइंड करना है। हमने ए बी, बी सी और सी ए डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। क्या करेंगे हम, उसके बाद हम चेक करेंगे कि ये कोलिनियर है कि नहीं है। सबसे पहले हम ए बी डिस्टेंस फाइंड करेंगे। डिस्टेंस फार्मूला हमें पता है, x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। इसमें आप वैल्यूज़ पुट करेंगे ताकि ए बी डिस्टेंस हमारे पास आ जाए। अब x2 क्या हमारे पास, ए बी में ये x1 y1, ये x2 y2। x2 हमारे पास 1 है और x1 माइनस में, तो माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा 5 होल स्क्वायर, प्लस y2 हमारे पास क्या है, 0 है, और माइनस ये क्या है, -4 है, माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, +4 होल स्क्वायर। अब क्योंकि ये क्वेश्चन हैं, आप कैलकुलेटर अलाउ होता है, आप कैलकुलेटर की मदद ज़रूर लें। स्क्वायर रूट का ऑप्शन लिया, उसके बाद ब्रैकेट 1 + 5 ब्रैकेट क्लोज स्क्वायर प्लस ब्रैकेट 0 + 4 ब्रैकेट क्लोज होल स्क्वायर इक्वल का बटन प्रेस किया तो हमारे पास 2√3 आ गया, 2√13। और इसको अगर डेसिमल में लिखना चाहूँ तो ये हमारे पास 7.21 आ गया। ये ए बी डिस्टेंस आ गया हमारे पास। उसके बाद मैंने कौन सा डिस्टेंस फाइंड करना है, बी सी का डिस्टेंस फाइंड करना है। बी सी के डिस्टेंस के लिए बी पॉइंट है मेरे पास 1 एंड 0 एंड सी है 6 एंड 7। तो डिस्टेंस फार्मूला यूज़ करेंगे, x2 माइनस x1 होल स्क्वायर
प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। अब इसमें वैल्यूज़ पुट करेंगे, बी सी फाइंड करें, ये x1 y1 हो जाएगा, ये x2 y2 हो जाएगा। अब हमारे पास x2 6 है, 6 माइनस x1 y1 है, तो 6 माइनस 1 होल स्क्वायर, और y2 हमारे पास 7 है, और y1 जो 0 है, इसका अब हमने स्क्वायर रूट लेना है। कैलकुलेटर में वैल्यूज़ पुट करके, कैलकुलेटर में वैल्यूज़ पुट करेंगे, स्क्वायर रूट ब्रैकेट 6 माइनस 1 होल स्क्वायर प्लस 7 माइनस 0 होल स्क्वायर इक्वल का बटन प्रेस करेंगे तो हमारे पास स्क्वायर रूट 74 आ गया, स्क्वायर रूट 74। और इसका जब हम इसको डेसिमल लिखेंगे, स्क्वायर रूट लेंगे तो 8.60 आ गया। तो बी सी का डिस्टेंस हमारे पास 8.60 आ गया। उसके बाद लास्ट डिस्टेंस सी ए या ए सी, एक ही बात है, सी ए लें या ए सी लें। सी पॉइंट है हमारे पास 6, जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं 6 और 7, और ए आपके पास है, ए हमारे पास है -5 और -4। अब सी ए डिस्टेंस हमने फाइंड आउट करना है कि सी ए डिस्टेंस कितना है। डिस्टेंस फार्मूला यूज़ करेंगे, x2 माइनस x1, इसमें x2 क्या आपके पास -5 है, -5, और x1 6 है, तो -6 होल स्क्वायर हो जाएगा, प्लस y2 आपके पास -4 है, और y1 क्या है 7 है, -7 का होल स्क्वायर आ जाएगा। तो ये हमारे पास आ जाएगा। अब इसको भी कैलकुलेटर में अगर हम पुट करेंगे, वैल्यूज़ फाइंड आउट करें, तो इसको क्या कर लिखेंगे, स्क्वायर रूट का ऑप्शन लिया, उसमें ब्रैकेट -5 -6 ब्रैकेट क्लोज होल स्क्वायर प्लस ब्रैकेट -4 -7 ब्रैकेट क्लोज होल स्क्वायर इक्वल का बटन प्रेस किया तो ये हमारे पास आता है, ये हमारे पास क्या आ गया, बी सी है जो आपके पास 11√2 आ गया। अब इसका जब हम इसको डेसिमल में लेंगे तो सी ए हमारे पास आ गया 15.55। अब हमने चेक करना है कि हमने प्रूफ ये करना है कि कोलिनियर है कि नहीं है कोलिनियर्स। अब हमारे पास ए बी सी सी ए हमने फाइंड कर लिया। अब इसमें से हमारे पास ए बी का आंसर आया है 7.21, ए बी का आंसर है 7.21, बी सी का आंसर है 8.60, और सी ए का आंसर है 15.55। अब इसमें जो सबसे ग्रेटर लेंथ है वो कौन सी है, सी ए। हम चेक करेंगे कि जो सी ए का आंसर है वो ए बी के आंसर के डिस्टेंस के और बी सी की डिस्टेंस के इक्वल है। अगर इक्वल हुआ तो ये तीनों पॉइंट्स कोलिनियर होंगे, और अगर इक्वल नहीं हुआ तो ये तीनों पॉइंट्स आपके नॉन कोलिनियर होंगे। सी ए डिस्टेंस हमारे पास आया है 15.55, और ए बी डिस्टेंस हमारे पास आया है 7.21, और बी सी डिस्टेंस आया 8.60। अब इन दोनों को ये ऐड करें, अगर हम 7.21 को ऐड करें 8.60 से, तो ये आपके पास 15.55, और ये भी तकरीबन 15.81 आ रहा है। ये भी डिस्टेंस, अब सी ए का डिस्टेंस ए बी और बी सी के सम के एग्जैक्ट इक्वल नहीं है, ये इक्वल नहीं है, इसलिए आपके ए बी सी पॉइंट्स जो है आपके नॉन कोलिनियर पॉइंट्स हैं। अब देयरफॉर ए सी ए जो ए सी ए सबसे ग्रेटर लेंथ थी, उसका आंसर ए बी और बी सी के आंसर के इक्वल आना चाहिए था। अगर इक्वल आता तो कोलिनियर पॉइंट्स होते, इक्वल नहीं आया, देयरफॉर पॉइंट्स या पॉइंट्स -4 -5 -4 1 0
और 6, 7 आर नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। ये हमारे नॉन कोलिनियर पॉइंट्स हैं। इस तरह जो है अगर आपके पास 3 पॉइंट्स गिवन हो तो उनको आप फाइंड आउट कर सकते हैं कि ये कोलिनियर पॉइंट्स हैं या नॉन कोलिनियर पॉइंट्स हैं। इस क्वेश्चन नंबर 2 के 6 पार्ट्स हैं और 6 के 6 इसी तरह ही होने। एक आध पार्ट में और करा देता हूँ आपको ताकि मज़ीद बेहतर तरीके से समझ आए। प्रोसेस यही होना है कि आपने उनकी जो है लेंथ फाइंड करनी है और फिर अगर जो सबसे ग्रेटर लेंथ है उस ग्रेटर लेंथ का सम बाकी दोनों लेंथ के सम की इक्वल होगा तो वो कोलिनियर होंगे, अगर इक्वल नहीं आएगा तो वो नॉन कोलिनियर पॉइंट्स होंगे। इसका लास्ट पार्ट 6 पिक कर लेते हैं। इसमें 1, -2 और 7 और 8 और थर्ड पॉइंट है -2 एंड -7। अब इसमें ये पॉइंट्स है ए, इसको ए का नाम दे देते हैं। दूसरा पॉइंट्स बी हो गया, 7, 8 बी हो गया और इसको हम सी कह देते हैं। हमने फाइंड आउट करना है कि और दीज 3 पॉइंट्स ए बी सी आर कोलिनियर और नॉट। इसके लिए हम जो है डिस्टेंस फार्मूला यूज़ करते हुए ए बी की लेंथ फाइंड करेंगे, बी सी की लेंथ फाइंड करेंगे और सी ए की लेंथ फाइंड करेंगे। और जो सबसे ग्रेटर लेंथ होगी उसका सम अगर बाकी दोनों स्मॉलर लेंथ की इक्वल हुआ तो ये कोलिनियर होंगे और अगर इक्वल ना हुआ तो ये नॉन कोलिनियर होंगे। अब इसमें सबसे पहले डिस्टेंस फार्मूला यूज़ करते हुए हम ए बी लेंथ फाइंड करेंगे। डिस्टेंस फार्मूला का हमें पता है वो है x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। अब इसमें सबसे पहले ए बी फाइंड करना है तो ए बी, ए ये है, बी ये है, ये x1 y1, ये x2 y2। पुट द वैल्यूज़ x2, what is the value of x2? 7 minus what is the value of x1? 1, 7 minus 1 whole square plus what is the value of y2? The value of y2 is 8 and minus here is minus, so this minus will multiply with this minus, minus minus plus. What is the value of y1? 2, 8 plus 2 whole square. Now use calculator to find the answer of this. स्क्वायर रूट पुट किया, ब्रैकेट 7 माइनस 1 ब्रैकेट क्लोज होल स्क्वायर प्लस ब्रैकेट 8 प्लस 2 ब्रैकेट क्लोज होल स्क्वायर इक्वल का बटन प्रेस किया, आपके पास आ गया 2√34। 2√34 इसको डेसिमल में ले लें ताकि आप एग्जैक्ट बता सकें कि कौन सी वैल्यू ग्रेटर है कौन सी स्मॉलर है। तो इसको डेसिमल में लेंगे तो ए बी हमारे पास 11.66 लिख सकते हैं, इसको हम 11.66 आ गए। उसके बाद बी सी, उसके बाद हमें क्या फाइंड करना है? बी सी फाइंड करना है। बी कौन सा पॉइंट है? 7, 8 और सी हमारे पास है, सी है -2 एंड -7। ये x1 y1 हो गया, ये x2 y2 हो गया। बी सी का डिस्टेंस फाइंड करने के लिए डिस्टेंस फार्मूला जो कि हमें पता है बार बार हम लिख रहे हैं। अब इसमें x2 लिख लें, चलें x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। अब इसमें पुट द वैल्यूज़, इसमें वैल्यूज़ पुट करेंगे। x2 क्या आपके पास? -2, x2 -2 आ गया, माइनस है और x1 +7 है इसलिए माइनस इंटू प्लस माइनस ही आएगा। 7 का स्क्वायर प्लस y2 आपके पास है -7 और y1 भी आपका प्लस में ही है तो -8 होल स्क्वायर आएगा। अब इसका आंसर लेने के लिए अब कैलकुलेटर की हेल्प लेंगे हम। स्क्वायर रूट ब्रैकेट -2 -7 ब्रैकेट क्लोज होल स्क्वायर प्लस
ब्रैकेट -7 -8 ब्रैकेट क्लोज होल स्क्वायर इक्वल का बटन हमारे पास ये आ गया 3 √34 और इसको अगर हम डेसिमल लिखना चाहेंगे तो इसका आंसर डेसिमल में हमारे पास आ जाएगा 17.49। ये हमारे पास BC आ गया। इसके बाद हमने फाइंड करना है CA। इसके बाद हम फाइंड कर रहे हैं C की कोऑर्डिनेट C पॉइंट्स आपके पास है -2 और -7 और A आपके पास है 1 एंड -2। डिस्टेंस फार्मूला यूज़ करते हुए हमने इनका डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। फार्मूला है x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर। अब इसमें वैल्यूज़ पुट करेंगे। स्क्वायर रूट x2 हमारे पास क्या 1 है, 1 हो गया, माइनस है, माइनस इंटू माइनस, क्योंकि x1 की वैल्यू -2 है, -2 माइनस प्लस हो जाएगा 2 का स्क्वायर प्लस y2 हमारे पास है -2 और माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा +7 का स्क्वायर आ जाएगा। अब इसको कैलकुलेटर में वैल्यूज़ पुट करेंगे। हम कैलकुलेटर की हेल्प लेते हैं। यहाँ स्क्वायर रूट पुट किया, ब्रैकेट 1 + 2 ब्रैकेट क्लोज स्क्वायर प्लस ब्रैकेट -2 और +7 ब्रैकेट क्लोज स्क्वायर का ऑप्शन ले लिया। अब इक्वल को बटन प्रेस किया तो ये हमारे पास आ गया 34 और 34 का हम जब लेंगे, अगर डेसिमल में इसको लिखेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 5.83। हमारे पास इसमें अब जो हमारे पास AB भी आ गया। AB हमारे पास है 11.66, BC है 17.49 और CA है 5.83। तो सबसे जो ग्रेटर है लेंथ में वो BC है। तो इसमें हमें देखना ये है कि BC की लेंथ वो AB और CA की लेंथ के इक्वल है कि नहीं है। अब BC कितना है 17.49 और AB हमारे पास है 11.66 और CA है 5.83। अब इनको ऐड करते हैं। 11.66 को प्लस 5.83 को 11.66 और 5.83 को ऐड किया तो ये हमारे पास 17.49 ही आया। तो 17.49 इक्वल टू 17.49 आ गया। तो इसका मतलब है कि BC जो सबसे ग्रेटर लेंथ थी वो आपकी इक्वल है AB और CA के। इसका मतलब ये इस तरह है, यानी ये आपका इस तरह पॉइंट है, इस तरह, यानी हमने तो वैसे डिनोट किया ये पॉइंट B यहाँ होगा और ये पॉइंट B होगा और दरमियान में आपका जो है ये C यहाँ होगा, दरमियान में A होगा कि क्योंकि BC का BA और AC की जो लेंथ है वो BC के इक्वल आ गई। तो इसलिए ये तीनों पॉइंट्स क्या होंगे आपके कोलिनियर होंगे। देयरफॉर आपके जो पॉइंट्स थे 1 -2 7 8 और एंड -2 -7 और कोलिनियर्स, ये हमारे पास कोलिनियर पॉइंट्स हैं। तो उम्मीद है इंशाल्लाह ये दो क्वेश्चंस देखते हुए अच्छी तरह समझते हुए बाकी इस क्वेश्चन नंबर 2 के बाकी पार्ट्स आप जो है कर पाएंगे। उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें पॉइंट्स दिए गए हैं, इसी तरह 3 पॉइंट्स दिए गए हैं और हमने बताना है कि वो जो पॉइंट्स हैं वो क्या बनाते हैं। इक्विलैटरल ट्रायंगल बनाते हैं, आइसोसेलेस ट्रायंगल बनाते हैं कि राइट एंगल ट्रायंगल बनाते हैं कि स्केलिन ट्रायंगल बनाते हैं, हमने बताना है। और उसके बाद हमने ट्रायंगल का जो है पैरामीटर भी फाइंड आउट करना है। इसके भी 6 पार्ट्स हैं। पार्ट्स इस बुक में बहुत सारे दिए गए होते हैं एक जैसी है, प्रोसेस एक जैसा है,
इसलिए आप एक पार्ट अच्छी तरह समझ लें तो बाकी सारे उसी तरह ही होते हैं और आप अच्छी तरह खुद जो है इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो इसमें जो फर्स्ट सबसे पहला कोई भी एक पार्ट पिक किया जा सकता है। तो उसके बाद आपको पता है कि इक्विलेटरल ट्रायंगल कौन सी होती है? इक्विलेटरल ट्रायंगल ऐसी ट्रायंगल होती है जिसकी तीनों साइड्स क्या होती हैं, इक्वल होती हैं, वो इक्विलेटरल ट्रायंगल होती है। और आइसोसेलेस ट्रायंगल ऐसी ट्रायंगल होती है जिसकी दो साइड्स, एनी टू साइड्स की जो मेजरमेंट है, लेंथ है, इक्वल हो। और राइट एंगल ट्रायंगल को आपको पता है कि ऐसी ट्रायंगल होती है जिसमें एक साइड की लेंथ का स्क्वायर बाकी दोनों साइड्स की लेंथ के स्क्वायर के सम की क्या इक्वल हो। और स्केलिन ट्रायंगल ऐसी होगी जिसकी तीनों साइड्स की मेजरमेंट क्या होगी, डिफरेंट होगी। और पैरामीटर तो आपको पता है क्या होता है, पैरामीटर उन तमाम साइड्स की लेंथ को हम ऐड करेंगे तो वो उसका क्या हो जाएगा, पैरामीटर बन जाएगा। तो यहाँ हम एक क्वेश्चन नंबर 3 है, ये एक्सरसाइज 7.1, ये क्वेश्चन नंबर 3। इसमें आपने जैसे मैंने बताया है कि आपको 3 ऑर्डर पेयर दिए गए हैं, पॉइंट्स दिए गए हैं, उनको बारे में आपने बताना है कि ये ट्रायंगल के ये जो है वर्सेस हैं, वर्सेस दिए गए हैं, मुख्तलिफ पॉइंट्स आर द वर्सेस ऑफ ट्रायंगल्स। तो आपने बताना है कि किस किस्म की ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल है, आइसोसेलेस ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल है, स्केलिन ट्रायंगल है, और उसको पैरामीटर भी फाइंड करना है। तो इसका एक पार्ट पिक करते हैं, पार्ट नंबर 4। इसमें हमारे पास पॉइंट्स दिए गए -3, -5 एंड 3, -3 एंड है 0 और 6, 0 और 6। अब इसमें हमने इसको लेट्स सपोज इसको हमने p का नाम देते हैं, ये p हो गया, -3 और -5 p हो गया, और ये q हो गया, 3 -3q हो गया, और इसको r का नाम देते हैं। अब आपने करना क्या है कि आपने तीनों की लेंथ फाइंड करनी है। आपने पी क्यू भी फाइंड करना है डिस्टेंस फार्मूला से, क्यू आर भी फाइंड करना है डिस्टेंस फार्मूला से, और एट द एंड आर पी या पी आर करें या आर पी लिखें, एक ही बात है, दोनों का आंसर क्या होगा, सेम होगा। इसमें कोई कन्फ्यूजन की ज़रूरत नहीं है। पी क्यू लिखें, क्यू पी लिखें, क्यू आर लिखें, आर क्यू लिखें, आर पी लिखें, पी आर लिखें, आंसर क्या आना है आपका, सेम आना। अब सबसे पहले इसमें पॉइंट्स पी पॉइंट्स कौन सा, -3 -5 है, और एंड क्यू पॉइंट्स कौन सा है हमारे पास, 3 और -3 है। अब डिस्टेंस फार्मूला यूज़ करते हुए पी क्यू की हमने लेंथ फाइंड करनी है। तो डिस्टेंस फार्मूला जैसे हम मुसलसल लिखते आ रहे हैं, वही x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर। इसमें वैल्यूज़ पुट कर देंगे, x ये x1 y1 x2 y2, तो यहाँ आ जाएगा 3। अब ये माइनस है, ये भी माइनस है, माइनस इंटू माइनस प्लस, 3 का स्क्वायर हो जाएगा, y2 के आपके पास -3 है, माइनस टू माइनस प्लस 5 का स्क्वायर हो जाएगा। आप कैलकुलेटर का इस्तेमाल करें, स्क्वायर रूट का ऑप्शन, ब्रैकेट 3 + 3 होल स्क्वायर प्लस ब्रैकेट -3 और +5 ब्रैकेट क्लोज होल स्क्वायर। यहाँ गलती कर दी, तो पहले क्या है, -3 + 5 ब्रैकेट क्लोज होल स्क्वायर इक्वल का बटन, तो हमारे पास 2√10 आया, 2√10, और इसको डेसिमल में लिखेंगे तो 6.32 आ जाता है, 6.32। ये हमारे पास पी क्यू आ गया, ये पी क्यू 6.32 आ गया। अब हमने उसके बाद फाइंड करना है क्यू आर। क्यू आर फाइंड करना है, और क्यू के जो पॉइंट्स हैं वो है 3 और -3, और आर जो है वो है 0 और 6।
अब डिस्टेंस फार्मूला से क्यू आर फाइंड करना है। डिस्टेंस फार्मूला पता है हमें, x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। अब इसमें वैल्यूज़ पुट कर देंगे, x1 y1 x2 y2। x2 आपके पास 0 है और x1 क्योंकि प्लस ही है इसलिए -3 होल स्क्वायर ही आएगा, और y2 हमारे पास 6 है और ये माइनस इंटू माइनस +3 होल स्क्वायर आ जाएगा। अब इसका आंसर कैलकुलेटर की हेल्प लेंगे, हम कैलकुलेटर से करते हुए निकालेंगे। स्क्वायर रूट ब्रैकेट 0 माइनस 3 ब्रैकेट क्लोज स्क्वायर प्लस ब्रैकेट 6 प्लस 3 ब्रैकेट क्लोज स्क्वायर इक्वल का बटन, तो 3/10 आ गया। 3/10 जिसको डेसिमल में लिखा जा सकता है 9.48। 9.48 ये हमारे पास क्यू आर आ गया। उसके बाद हमारे पास हमने आर पी फाइंड करना है। आर पी तो आर पॉइंट है हमारे पास 0 6 और पी है -3 -5। आर पी डिस्टेंस फाइंड करना है, लेंथ फाइंड करनी है आर पी की। डिस्टेंस फार्मूला x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर आ गया। अब इसमें b वैल्यूज़ पुट करेंगे। x2 -3 है आपका और x1 0 है, -0 का स्क्वायर हो जाएगा। y2 -5 है और माइनस y1 6 ही है तो -6 होल स्क्वायर आ जाएगा। तो ये हमारे पास इसमें अब कैलकुलेटर की हेल्प लेते हुए इसका आंसर निकाल लेंगे। ब्रैकेट -3 -0 ब्रैकेट क्लोज स्क्वायर प्लस ब्रैकेट -5 -6 ब्रैकेट क्लोज होल स्क्वायर और इक्वल का बटन। तो ये हमारे पास √130 आ गया और इसका हम डेसिमल निकालेंगे तो ये 11.40 आ गया। 11.40। अब हमने 3 साइड्स निकाल ली। 3 साइड्स हमने निकाल ली। सबसे पहले पी क्यू आया था 6.32 और क्यू आर आया 9.48 और आर पी आया 11.4। और ये तीनों आंसर जो है डिफरेंट है। तीनों आंसर अगर इक्वल होते तो फिर ये इक्विलेटरल ट्रायंगल होती है। तीनों में से कोई से 2 इक्वल आ जाते तो हमारी आइसोसेलेस ट्रायंगल हो जाती। तीनों डिफरेंट है तो ये अब 2 ऑप्शन बचते हैं, या तो स्केलीन ट्रायंगल है या राइट एंगल ट्रायंगल है। अब राइट एंगल ट्रायंगल कैसे चेक करेंगे? इसमें से तीनों में से पी क्यू की लेंथ है 6.32 और क्यू आर की लेंथ है 9.48 और आर पी की लेंथ है 11.40। सबसे ग्रेटर कौन सी है? आर पी है। तो आर पी का स्क्वायर आर पी स्क्वायर इक्वल अगर हुआ पी क्यू की जो लेंथ है उसके स्क्वायर के और क्यू आर की लेंथ के स्क्वायर के, ये अगर इक्वल आ गया इस तरह तो ये आपकी राइट एंगल ट्रायंगल होगी। अब यहाँ क्या है आपके पास? इसका है 11 आर पी 11.4, इसका स्क्वायर आ जाएगा। पी क्यू है हमारे पास 6.32 का स्क्वायर आ जाएगा और क्यू आर है 9.48 का स्क्वायर। तो 11.4 का स्क्वायर 11.4 का स्क्वायर हमारे पास होता है 129.96 और उसके बाद 6.32 का स्क्वायर वो हमारे पास होगा 39.94 प्लस उसके बाद 9.48 का स्क्वायर, ये हमारे पास आ गया 89.87। अब इसको इन दोनों को ऐड करें। 89.87 में
39.94 ऐड किया तो ये हमारे पास 129.96 और ये आता है 129.81। अब अप्रॉक्सीमेटली दोनों इक्वल हैं, दोनों का यानी आर पी स्क्वायर इक्वल है पी क्यू स्क्वायर के और क्यू आर के स्क्वायर के सम के इक्वल है, इसलिए ये आपकी जो है राइट एंगल ट्रायंगल है। ये पी क्यू आर ये जो वर्सेस है, वर्सेस -3 -5 3 -3 एंड 0.6 are the vertices of right angle triangle के वर्टिसेस हैं। अगर ये जैसे पहले बताया आपको कि तीनों में से दो लेंथ आपस में इक्वल आ जाती, तो वो क्या होती? आइसोसेलेस ट्रायंगल होती। अगर तीनों इक्वल आ जाए तो इक्विलैटरल ट्रायंगल आएंगी, और तीनों अगर आप इक्वल ना आए और राइट एंगल ट्रायंगल भी ना हो तो वो क्या हो जाएगी? स्केलीन ट्रायंगल हो जाएगी। तो स्केलीन ट्रायंगल तो खैर राइट एंगल ट्रायंगल भी हो सकती है जिसकी तीनों साइड डिफरेंट है, उसको स्केलीन ट्रायंगल कह सकते हैं। लेकिन स्केलीन ट्रायंगल उस ट्रायंगल कहेंगे जो राइट एंगल, स्पेसिफिक नाम यही होगा जो कि राइट एंगल ट्रायंगल भी ना हो और तीनों साइड्स क्या हो? डिफरेंट हो। उसके बाद इसका पैरामीटर भी हमने फाइंड करना था। पैरामीटर कैसे आना था? पैरामीटर भी फाइंड करना है। पैरामीटर ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर वो कैसे आना है? पी क्यू की लेंथ प्लस क्यू आर की लेंथ प्लस आर पी की लेंथ, तीनों को हम ऐड कर लेंगे तो हमारे पास पैरामीटर आ जाएगा। तो पी क्यू की लेंथ कितनी है हमारे पास? 6.32 और क्यू आर की जो लेंथ है वो है 9.48 और ये है 11.4। अब इन सब को ऐड कर लें तो आपको अप्रॉक्सीमेट जो पैरामीटर है वो आ जाएगा 6.32 प्लस 9.48 प्लस 11.4, इसको ऐड किया तो ये हमारे पास 27.2 अप्रॉक्सीमेटली 27.2 यूनिट्स इसका जो है पैरामीटर आ जाएगा। इस तरह जो है हम जो है इसका पैरामीटर भी फाइंड आउट कर सकते, जो लेंथ आएंगे उसको ऐड करेंगे हमारे पास पैरामीटर आ जाएगा। तो इस तरह ये इस क्वेश्चन में 6 पार्ट्स दिए गए हैं। यही तरीका है कि आपने हर पार्ट्स में उनकी लेंथ फाइंड करनी है और उसके बाद चेक करना है कि अगर तीनों लेंथ इक्वल आ गई तो इक्विलैटरल ट्रायंगल होना है, और दो लेंथ इक्वल आ गई तो आइसोसेलेस ट्रायंगल होगी, और अगर आपके पास ये नहीं आया तो फिर आपने तीनों लेंथ डिफरेंट है तो उसको चेक करना है। तो जो सबसे ग्रेटर लेंथ है उसका स्क्वायर बाकी दोनों लेंथ के स्क्वायर के सम की इक्वल आ गए तो राइट एंगल ट्रायंगल होगी, और अगर ऐसा भी नहीं हुआ तो तीनों लेंथ डिफरेंट है तो वो आपकी स्केलीन ट्रायंगल होगी।